रोमियो। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर का पूरा सुसमाचार, पापियों के लिए खुशखबरी। सुसमाचार प्रभु की सामर्थ है, धार्मिक मनुष्य के पाप का बोझ, पाप की सबसे स्पष्ट व्याख्या, न्यायोचित ठहराया जाना, न्यायोचित ठहराए जाने की आशीष। जब हम कृपा पाते हैं, 3 आत्मिक विवाह, पवित्र आत्मा की व्यवस्था, परमेश्वर की सर्वसत्ता, धार्मिकता और विश्वास योग्यता। हमारा प्रत्युत्तर क्या है? मसीह की देह में एक दूसरे को ग्रहण करना। रोमियो की पत्री की विषय वस्तु इसके पहले ही पद में है, परमेश्वर का सुसमाचार। ये वो अच्छी खबर है जो परमेश्वर चाहता है कि जगत का हर एक मनुष्य सुने। हम जब रोमियो में सुसमाचार की प्रस्तुति में से गुजरते हैं तो हम पाते हैं कि मसीही लोग इस रास्ते के अलग अलग पड़ाव पर ठहर जाते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उनके लिए परमेश्वर द्वारा तय किए गए अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। बहुत से मसीहों ने परमेश्वर का पूरा सुसमाचार नहीं सुना है। ऐसी कलीसिया है जो अपने आप को फुल गॉस्पेल, पूर्ण सुसमाचारीय चर्च कहते हैं। मैं ऐसी बहुत सी कलीसियाओं में गया हूं, लेकिन जिस तरह से रोमियो की पत्री में पूरा सुसमाचार सुनाया गया है, वैसा मैंने उनमें से किसी में भी नहीं सुना है। पूरी बाइबल में रोमियो की पत्री में सुसमाचार की सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित, तर्कसंगत और क्रमशः प्रस्तुति है। पौलुस की अन्य पत्रियों में इफिसियों के अलावा उसने अपने विभिन्न प्रबोधन और शिक्षाएं एक मिले जुले रूप में दिए हुए हैं, लेकिन रोमियो में वह एक कदम के बाद दूसरे कदम में आगे बढ़ा है। इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए आप किसी भी एक जगह पर अपना पड़ाव डाल सकते हैं और वहीं रुक सकते हैं। वे जो सिर्फ पापों की क्षमा चाहते हैं, अध्याय 3 पर रुक सकते हैं। दूसरे आगे बढ़ते हुए अध्याय 4 में विश्वास द्वारा धर्मी, सही ठहराए जाकर वहीं रुक सकते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के साथ एक शांति का जीवन और क्लेश में आनंद चाहते हैं, तो वे ये अध्याय 5 में पाकर वहीं रुक सकते हैं। और फिर ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़कर पाप पर जय पाने के जीवन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वे अध्याय 6 में ही रुक जाते हैं और विधिवादी बने रहते हैं। कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं और अध्याय 7 में विधिवाद से मुक्त हो जाते हैं। और अनेक लोग ये सोचते हैं कि अध्याय 8 में बयान किए गए पवित्र आत्मा से भरे जैवन जीवन में सुसमाचार पूरा हो जाता है। लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो मसीह में उनके एक देह होने के परमेश्वर के पूरे उद्देश्य की समझ प्राप्त करते हैं और अध्याय 12 से 15 में पहुंचकर फिर अध्याय 16 में पहुंचते हैं, जहां शैतान उनके पैरों तले कुचला जाता है। ये सुसमाचार का चरम बिंदु है। अब जबकि हम इस अनोखी पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ये पाए कि आप रास्ते में कहीं पड़ाव डालकर रुक गए हैं। अगर आप ये जान लेंगे कि आप कहाँ अटके हुए हैं, तो आप पूरे सुसमाचार का आनंद लेने के लिए वहां से आगे बढ़ सकते हैं। पापियों के लिए अच्छी खबर। रोमियो की अच्छी खबर पापियों के लिए है। ये उनके लिए नहीं है जो ये कल्पना करते हैं कि वे धर्मी या सही है। यीशु धर्मियों को नहीं, पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया था। इसलिए जो सबसे पहली बात हमें देखने की जरूरत है वो यही है कि हम सब पापी हैं। पहले 2.5 अध्यायों में पौलुस ने यही बात स्थापित करने की कोशिश की है। दुनिया में 2 तरह के पापी होते हैं, ईश्वर रहित सांसारिक पापी, जिनका बयान अध्याय 1 में किया गया है, और धार्मिक पापी जो ये कल्पना करते हैं कि वो पवित्र है, जिनका बयान
अध्याय 2 में किया गया है। यीशु ने इन दोनों प्रकार के पापियों का चित्रण उस पिता के दृष्टांत में किया है जिसके 2 पुत्र थे। लूका 15वां अध्याय 11 से 32। उसमें छोटा पुत्र सांसारिक, दुष्ट, विद्रोही और ईश्वर विहीन, अधर्मी और अनैतिक था। लेकिन बड़ा पुत्र यह समझता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और वह पवित्र और धर्मी है। बड़े पुत्र के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि वह एक पापी है। जो धार्मिक घरों में पले बड़े होते हैं, उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल होता है कि वे पापी है। धर्मी जन मुश्किल से उद्धार पाएगा। 1 पतरस 4:18। जब यीशु पृथ्वी पर था तो वेश्याओं और चोरों के लिए उद्धार पा लेना आसान था। आज भी ऐसा ही है। लेकिन उस समय के बड़े भाई फरीसी, जो स्वधर्मी पापी थे, उद्धार पाने के लिए कभी यीशु के पास नहीं आए। यीशु ने मत्ती 21:31 में उनसे कहा कि एक धार्मिक पापी की तुलना में एक ईश्वर विहीन पापी का उद्धार हो जाना ज्यादा आसान है। रोमियो के अध्याय 1 से 3 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजर में इन दोनों तरह के पापियों में कोई फर्क नहीं है। अब हम अध्याय 1 का अध्ययन कर सकते हैं। 1:3 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर का सुसमाचार उसके पुत्र के बारे में है, जो शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। रोमियो में यीशु की मानवीयता पर आरंभ से ही जोर दिया गया है। यीशु मरियम की देह में से पैदा हुआ था। लूका 3:23 में कहा है, यूसुफ का पुत्र था और वह एली का, जिसकी वंशावली पीछे दाऊद के पुत्र नातान तक जाती है। लूका 3:31। यीशु की देह मरियम की देह में शून्य में से नहीं बनी थी। अगर परमेश्वर चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन फिर उसका आदम की नस्ल से कोई शारीरिक संबंध होता, जो हमारे छुटकारे के लिए होना जरूरी था। यीशु की देह मरियम के अंडाशय में से निकले अंडाणु से बनी थी। पवित्र आत्मा ने अलौकिक रूप में वो शुक्राणु तैयार किया जो मरियम के अंडाणु के साथ जुड़ा, जिससे वह पवित्र देह तैयार हुई, जिसमें यीशु ने स्वर्ग से आकर प्रवेश किया। यीशु की देह मरियम की देह के साथ नाड़ी से जुड़ी थी, जिसे उसके जन्म के समय काटना पड़ा था। अगर आप ये विश्वास नहीं करते तो आप ये विश्वास भी नहीं करते कि यीशु मरियम से पैदा हुआ था। हम जानते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण रूप में परमेश्वर है, लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करते कि वह पूर्ण रूप में मनुष्य भी है, तो हम कभी भी सुसमाचार के संदेश की पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का सुसमाचार उसके पुत्र के बारे में है, जो पूरी तरह हमारी मानवीय जाति के साथ एक हो गया था। सिर्फ इसी तरह ही वह हमें उद्धार दे सकता था और हमारे अनुसरण करने के लिए एक नमूना बन सकता था। यीशु और हम में सिर्फ यही फर्क है कि वह हमारी तरह एक पापमय स्वभाव, पुराने मनुष्य के साथ पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पौलुस ने सुसमाचार की व्याख्या के आरंभ में ही मसीह की मानवीयता पर जोर दिया है। अपने मरने से कुछ समय पहले पौलुस ने तीमुथियुस को एक अंतिम पत्र लिखते हुए कहा, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को स्मरण रख। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 7 और 8। पौलुस ने सुसमाचार के बारे में हमेशा इस तरह सोचा कि वह यीशु मसीह से जुड़ा है, जो पृथ्वी पर
मनुष्य के रूप में रहा। जब हम ये अद्भुत सत्य देखते हैं कि यीशु सब बातों में हमारी तरह बन गया और वह सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया, लेकिन फिर भी उसने कोई पाप नहीं किया। इब्रानियों 2:17 और 4:15। तो ये बात हमें सुसमाचार के संदेश की परिपूर्णता की एक बिल्कुल नई समझ में ले जाती है। रोमियो का सुसमाचार पाप से मुक्त होने का सुसमाचार है। इसलिए पौलुस इसकी शुरुआत में यीशु को ऐसे प्रस्तुत करता है जिसने मनुष्य के रूप में कोई पाप नहीं किया था। वह पवित्रता के आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। 1:4। वह दाऊद के वंश से था, लेकिन इसके साथ ही वह त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति भी था और अब भी है, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित करने द्वारा जगत के सामने ये प्रकट किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। वह ऐसा पहला मनुष्य है जो दोबारा कभी न मरने के लिए मृतकों में से जिलाया गया है। उससे पहले जितने लोग मृतकों में से जीवित किए गए थे वे सब दोबारा मर गए थे, लेकिन ये वह था जो मनुष्यों की एक ऐसी नई नस्ल शुरू करने वाला था, ऐसी नस्ल जिसका हम भी हिस्सा हो सकते हैं। ये सुसमाचार है कि परमेश्वर पुरानी मानवीय नस्ल में से एक नई नस्ल पैदा कर रहा है। ये काम भीतरी तौर पर बहुत से मनुष्यों में शुरू हो चुका है और एक दिन बाहरी तौर पे भी मनुष्यों के सामने प्रकट होगा। अगर हम परमेश्वर के साथ सहयोग करेंगे तो हम भी अंत के इन दिनों में परमेश्वर द्वारा किए जा रहे इस अद्भुत काम का हिस्सा बन सकेंगे। सुसमाचार मूल रूप में यही है। 1:5 में पौलुस ये कहता है कि उसे परमेश्वर से प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के लिए सब गैर यहूदियों में विश्वास से आज्ञाकारिता उत्पन्न करे। परमेश्वर इस अद्भुत सुसमाचार को जगत में फैलाने के लिए कुछ खास लोगों को बुलाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ी दूसरी कोई सेवा नहीं हो सकती कि वह अपने साथी मनुष्यों के बीच एक स्पष्ट रूप में ये सुसमाचार फैलाए और उन्हें परमेश्वर द्वारा की जा रही इस नई नस्ल का हिस्सा होने के लिए आमंत्रित करे। अगर आपको इस सेवकाई की महिमा नजर आ जाएगी तो आप ये देख सकेंगे कि सुसमाचार का प्रचार करना कितने आदर की बात है। ये बुलाहट हम सभी के लिए है कि हम दूसरों को ये सुसमाचार सुनाएं, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को 1% से भी कम विश्वासियों को उनका पूरा जीवन और समय इस सुसमाचार के प्रचार को अर्पित करने के लिए बुलाता है। जब मैं 24 साल का था तब परमेश्वर ने मुझे उसकी पूर्णकालिक सेवा के लिए बुलाया था और वह पृथ्वी पर मुझे इससे बड़ा सम्मान नहीं दे सकता था। परमेश्वर की बुलाहट के सामने बाकी सब कूड़ा कचरा है और जैसे जैसे समय गुजरा है वैसे वैसे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का सेवक होने की मेरी बुलाहट मेरी नजर में और ज्यादा महिमामय होती गई है। मैंने कुछ मसीह सेवकों को प्रभु के लिए किए गए बलिदानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए सुना है। ऐसे लोगों ने अपनी बुलाहट की महिमा नहीं देखी है, इसलिए वे ये सोचते हैं कि उन्होंने प्रभु के लिए कुछ बलिदान किया है। पौलुस ने अपनी बुलाहट की महानता को देख लिया था और जब एक बार परमेश्वर ने उसे प्रेरित होने के लिए बुला लिया
तो उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उसने तरसुस में एक व्यापारी बनने का अपना मौका छोड़ देने द्वारा कोई बलिदान किया था। असल में वो पदोन्नत ही हुआ था। पौलुस ने कहा, मैं ऋणी हूं, उत्सुक हूं, मैं लज्जित नहीं हूं। पहला अध्याय 14 से 16। ऋणी होने द्वारा वो ये कहना चाह रहा था कि परमेश्वर ने जब से उसकी आंखें सुसमाचार की ओर खोली थी, तब से वह सुसमाचार सुनाने के लिए जगत में सबका ऋणी हो गया था और वह बड़े मनोवेग के साथ ये ऋण चुका रहा था। अगर आपको सारे नगर में बांटने के लिए धन दिया जाए और आप वह सारा धन अपने लिए रख ले, तो आप कैसे मसीह कहलाएंगे? क्या आपको एक चोर न कहा जाएगा? जब हम दूसरों के साथ सुसमाचार नहीं बांटते तो हम यही करते हैं। हमारे आसपास के लोगों का ऋण चुकाने की हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये करने के लिए हमें कोई बड़े बड़े सुसमाचारीय अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं और जिनसे हम रोज मिलते हैं, हम उनका ऋण चुकाते रहे। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सबके लिए नहीं, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए। 1:16। आप इस सुसमाचार की सामर्थ को अपने विश्वास के अनुपात में ही महसूस कर सकते हैं। अगर आप रोमियो के अध्याय 3 तक ही विश्वास करेंगे तो आपको इसकी सामर्थ का सिर्फ वही तक अनुभव होगा। अगर आप रोमियो अध्याय 4 तक विश्वास करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप आखिर तक रोमियो 16 तक विश्वास करेंगे तब आपको सुसमाचार की सारी सामर्थ प्राप्त हो जाएगी। पौलुस ने कहा, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा कि लिखा है, धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। पहला अध्याय 16-17। विश्वास के द्वारा और विश्वास से, इसका अर्थ विश्वास के ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाना है। सबसे पहले वह विश्वास है जो हमें पाप के दोष से मुक्त करता और परमेश्वर के सामने सही ठहराता है। रोमियो अध्याय 3 से 5। फिर वह विश्वास जो हमें पाप की शक्ति से बचाता है, हमें अलग करता है और पवित्र करता है। रोमियो अध्याय 6 से 8। फिर वह विश्वास जो हमें परमेश्वर को समर्पित हो जाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 12। और फिर ये हमें मसीह के देह का हिस्सा बना देता है जिसके साथ हम संगति करते हैं। रोमियो अध्याय 14 और 15। और फिर वह विश्वास जो अंततः शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवाता है। रोमियो अध्याय 16। आप इनमें से किसी भी बिंदु पर रुककर ये कह सकते हैं, मैं इससे ही संतुष्ट हूँ। ये स्कूल में पढ़ने जैसी बात है। कुछ छात्र 4ठी कक्षा से, कुछ 8वीं कक्षा से और कुछ 12वीं कक्षा से पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पीएचडी करने के बाद भी पढ़ना नहीं छोड़ते हैं और पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं। मेरी आशा है कि हम में आत्मिक बातों के लिए भी ऐसी ही उत्सुकता हो कि जिसमें आप परमेश्वर को जानने की गहराई से कभी संतुष्ट न हो, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा जानने की अभिलाषा करते रहे। आपके अंदर पूरी तरह से वह बनने की इच्छा होनी चाहिए जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है, हे पिता, जहां तक एक मनुष्य के लिए संभव है, मैं मरने से पहले तेरे सुसमाचार की सामर्थ का वहां तक अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं। मैं मरने से पहले अपनी देह में मसीह की पीड़ाओं के साथ सर्वोच्च स्तर पर संगति करना चाहता हूं।
मैं इसके लिए इतना उत्सुक क्यों हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे स्वर्ग में इनमें से किसी का भी अनुभव नहीं हो सकेगा। क्या मसीह की खातिर हमें स्वर्ग में मारा जाएगा? नहीं। क्या मसीह की खातिर हमें स्वर्ग में अदालत में ले जाया जाएगा? नहीं। क्या मसीह की खातिर स्वर्ग में हमें गाली दी जाएगी और हमें बदनाम किया जाएगा? नहीं। हम मसीह की पीड़ाओं के साथ कहाँ संगति कर सकते हैं? सिर्फ यही पृथ्वी पर बहुत से विश्वासी पूरे सुसमाचार का अनुभव पाने से बहुत दूर है। अपने आप को फुल गॉस्पल कहने वाली बहुत सी कलीसियाएं असली फुल गॉस्पल पूरे सुसमाचार से बहुत दूर है। सुसमाचार सिर्फ पापों की क्षमा या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। ये तो प्राथमिक पाठ है। सुसमाचार का क ख ग पापों की क्षमा, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा है। ये तो सुसमाचार की शुरुआत है, पूरा सुसमाचार नहीं है। रोमियो अध्याय 1 में पौलुस एक पापी के दोष का बयान करता है। पाप की शुरुआत परमेश्वर को आदर और धन्यवाद न देने से होती है। 1:21। जब मनुष्य उसके प्रति परमेश्वर की भलाई के लिए कृतज्ञ नहीं होता तो ये उसके पतन का पहला कदम होता है। जब वह जीवन, स्वास्थ्य और भोजन के लिए परमेश्वर का आभारी नहीं होता तब वहीं से उसका भटकना शुरू हो जाता है। पाप की शुरुआत आभारी न होने से होती है, लेकिन वह वही खत्म नहीं हो जाता। फिर वह पीठ पीछे बुराई, परमेश्वर से घृणा, अधर्म, दंभ, डींग और हृदय की कठोरता जैसी अन्य बातों में बढ़ता जाता है। पहला अध्याय 29 से 31। 3 बार ये लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। पहला अध्याय 24, 26 और 28। जैसे विश्वास के द्वारा विश्वास के लिए ऊपर की तरफ उन्नति होती है, वैसे ही बुराई के द्वारा बुराई के लिए अवनति भी होती है। जब एक व्यक्ति उसके विवेक द्वारा दोषी ठहराए जाने से इनकार करता रहता है तब परमेश्वर उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। फिर परमेश्वर उन्हें लैंगिक विकृतियों, सृजनहार को छोड़ सृजी हुई वस्तुओं की आराधना आदि के वश में छोड़ देता है। अपने मूल रूप में हर एक पाप असल में परमेश्वर की आराधना को छोड़कर सृजी हुई वस्तु की ही आराधना करना होता है। धार्मिक मनुष्य का दोष। अध्याय 2 में पौलुस एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति के दोष के बारे में बताता है जो अध्याय 1 में दर्शाए गए पापियों का न्याय करता है। तू जो दूसरों का न्याय करता है, क्या तू अपना भी न्याय करता है? क्योंकि जिन बातों में तू दूसरों पर दोष लगाता है उन्हीं में तू स्वयं दोषी ठहरता है। 2:1। जो पाप आपको दूसरों में नजर आते हैं वही आपके हृदय में भी होते हैं। प्रभु फरीसियों को यही बात सिखाना चाहता था। तुमने इस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा है। मुझे बताओ, तुम में ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपने हृदय में व्यभिचार नहीं किया है? अगर तुमने अपने हृदय में व्यभिचार नहीं किया है तो इस स्त्री पर पत्थर मारो। यूहन्ना 8वां अध्याय 1 से 11। वे सब प्रभु की उपस्थिति में से चले गए क्योंकि उनमें से एक भी उसके सामने खड़ा न रह सका परमेश्वर की ज्योति की उपस्थिति में। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा उचित ही होती है। हे मनुष्य, तू जो दूसरों पर ऐसे काम करने का दोष लगाता है, स्वयं ही वो काम करता है, तो क्या ये समझता है कि परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा?
दूसरा अध्याय 2 और 3। वह व्यक्ति सबके सामने पाप करता है, लेकिन आप गुप्त में पाप करते हैं। मनुष्य आपके पाप को नहीं देखते, इसलिए वे उस व्यक्ति को पापी और आपको एक पवित्र जन मानते हैं। लेकिन परमेश्वर उसके साथ ज्यादा दयालु होकर व्यवहार कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर सबसे घिनौना पाप है पाखंड, वह जो दूसरे पापियों में नहीं है। पाखंड और आत्मिक घमंड परमेश्वर की सूची में सबसे बड़े पाप है, हत्या और व्यभिचार से भी बड़े। जब आप ये देख लेंगे तब आप ये जान सकेंगे कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी में बड़ा पुत्र छोटे पुत्र से ज्यादा बड़ा पापी था। लेकिन फरीसियों को ये बात समझ नहीं आई थी। मैंने ये देखा है कि ज्यादातर मसीहों को भी ये बात नजर नहीं आती, क्योंकि वे भी पहले के समय के उन फरीसियों की तरह ही अंधे हैं। वे ये सोचते हैं कि ईश्वर विहीन लोग ही पापी होते हैं, लेकिन जो बात उन्हें समझ नहीं आती वो ये है कि परमेश्वर पाखंड और आत्मिक घमंड को देखता है। उनका पवित्र होने का पाखंड उनका दूसरे लोगों के सामने अपनी ऐसी छवि बनाना कि वे बहुत प्रार्थना करने वाले और उदार लोग हैं, जबकि उनके निजी जीवन में ये सच नहीं होता है। ये पाप हत्या और व्यभिचार से ज्यादा बुरे हैं। क्या आपको ये नजर आया है? अध्याय 2 उनके लिए है जो अपने आप को पवित्र समझते हैं और व्यभिचारियों और हत्यारों, मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों और शराबियों को नीची नजर से देखते हैं। मसीही कलीसियाएं ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। वे मृतक धर्ममतीय कलीसियाओं से जितने दूर होते जाते हैं, वे उतने बड़े फरीसी बनते जाते हैं। उनके धर्म सिद्धांत जितने शुद्ध होते हैं, उनका फरीसीवाद उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि उनके जीवन में इतना ज्यादा पाखंड भर जाता है। वे अपने जीवन में पाप से हारे हुए होते हैं, फिर भी वे अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। अगर आप अपने आप को दूसरे धर्म मतों के मसीहों से ज्यादा अच्छे मसीह समझते हैं, तो ये जिम्मेदारी उनसे ज्यादा आपकी है कि आप एक मसीह समान जीवन प्रदर्शित करें। लेकिन अगर आपको उन मरी हुई कलीसियाओं में आपसे बेहतर एक व्यक्ति भी मिल जाए, तो आपको अपना सिर शर्म से झुकाकर प्रभु को ये कह देना चाहिए, प्रभु मुझे ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पना करने से बचा कि मेरे शुद्ध धर्म सिद्धांत मुझे एक बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं। तब हम क्या कहें? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कदापि नहीं। सब पाप के वश में है। 3:9। क्या आप ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर के खोजी हैं? लेकिन 3:11 में हम पढ़ते हैं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने तो परमेश्वर को खोजा है। तो ये सुने, चाहे प्रत्येक व्यक्ति झूठा पाया जाए, लेकिन तू अपनी बातों में सच्चा ठहरे। 3:4। जो परमेश्वर ने यहाँ कहा है, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि असल में कोई परमेश्वर का खोजी नहीं होता। वह स्वयं हमें खोजता है और हमें ये अभिलाषा जगाता है कि हम उसके खोजी बने। हमारे पास परमेश्वर के विषय का जो भी ज्ञान है, वह इसलिए नहीं है कि हमने उसकी खोज की है, बल्कि सब उसकी दया की वजह से है। इसलिए हम में से कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति से अच्छा या बेहतर नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, शुरू से लेकर आखिर तक, वह 100% परमेश्वर की कृपा से है। अगर आपने ये नहीं समझा है, तो आपने सुसमाचार को बिल्कुल भी नहीं समझा है। अगर एक व्यक्ति वास्तव में
सुसमाचार समझ लेता है तो वह कभी आत्मिक तौर पर घमंडी नहीं होगा। अगर आप किसी मनुष्य को नीचे नजर से देखते हैं तो आपको कृपा समझ नहीं आई है। बहुत से नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को सही तरह सुसमाचार समझ नहीं आया है, क्योंकि वे दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। वह जिसने पूरा सुसमाचार समझ लिया है अपना मुख हमेशा धूल में ही रखेगा। बहुत से विश्वासी हालांकि कृपा की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में कृपा को नहीं समझा है। उनके हृदय की असीम गहराई में से वे कहीं ऐसा समझते हैं कि उनके उद्धार के लिए उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। अगर आप पूरे सुसमाचार का अनुभव पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को यह स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु मैं धर्मी सही नहीं हूं, मैं आत्मिक सत्य के बारे में कुछ नहीं समझता, मैंने स्वयं कभी तेरी खोज नहीं की है, मैंने तेरी तरफ से अपना मुंह मोड़ा है और मैं निकम्मा हो गया हूं। मेरा गला एक खुली कब्र है, मेरे मुख में श्राप और कड़वाहट भरे हैं, मैं शांति का मार्ग नहीं जानता। 3 अध्याय 10 से 18। ये बातें ईश्वर विहीन पापियों के बारे में सच है, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र था, लूका 15 अध्याय 11 से 24, और धार्मिक पापियों के बारे में उतनी ही सच है जैसा कि बड़ा पुत्र था, लूका 15 अध्याय 25 से 32। इसलिए परमेश्वर के सामने हर एक मुंह बंद होना चाहिए, क्योंकि सभी दोषी है। 3:19। बहुत सालों तक मैंने विश्वासियों को उन बातों के बारे में समझाने का बड़ा परिश्रम किया है जिन्हें वे जल्दी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। वो ये कि वे घिनौने पापी है जो किसी काम की नहीं है। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि ये समझ पूरे उद्धार का अनुभव पाने का पहला कदम होता है, वरना हम सभी स्वधर्मी फरीसी अपने खुद के कामों द्वारा सही बन जाएंगे। मैं ऐसे बहुत से विश्वासियों से मिला हूं जिनकी आत्मिक उन्नति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वे अपने शरीर की भ्रष्टता और विकृति को नहीं देख पाए, वह मानवीय स्वभाव जो उन्होंने आदम से पाया है। तो पौलुस ने इस तरह सुसमाचार की नींव डाली। रोमियो के इन पहले 3 अध्यायों में पौलुस को इन 3 अध्यायों में इस सत्य पर जोर देना पड़ा। मैंने अपनी सेवकाई में ये पाया है कि मुझे भी बार बार विश्वासियों के सामने इस सत्य पर जोर देना पड़ा है। इस सत्य की स्पष्ट समझ हमारे जीवन में दीनता और मसीह की समानता पैदा करेगी। अपने समय में पौलुस पृथ्वी पर सबसे पवित्र लोगों में से एक था। वो परमेश्वर के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ रहा था, प्रेरितों 23:1, और व्यवस्था की रीति के अनुसार निर्दोष था, फिलिपियों 3:6। लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता था, 1 तीमुथियुस 1:15। ये इसलिए था क्योंकि उसने परमेश्वर की पवित्रता को देख लिया था। अगर हम परमेश्वर के मुख के आगे रहेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसे समय बार बार आएंगे जब हम भी ऐसा ही महसूस करेंगे। हम हर समय अपने आप को ऐसा ही नहीं देख सकते, क्योंकि तब हम निरुत्साहित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर अक्सर ईश्वरीय भक्तों को अपनी महिमा और अपनी पवित्रता की एक झलक दिखाता है, जिससे कि वे अपने आप को पृथ्वी के सबसे घिनौने, सबसे स्वार्थी और सबसे ज्यादा घमंडी पापियों के रूप में देखने लगते हैं। अगर आपको एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है तो ये गंभीर सवाल पैदा हो जाता है
कि क्या आपने कभी परमेश्वर को जाना भी है या नहीं? आपने स्वयं परमेश्वर को नहीं, शायद मसीह धर्म सिद्धांत ही जाने हैं। बड़े पुत्र की तुलना में उड़ाऊ पुत्र को इस सत्य की समझ में ले आना ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन के एक खाली टुकड़े पर नया घर बनाना वहां घर बनाने से ज्यादा आसान होगा जहां पहले पुराने घर को गिराने की जरूरत है। जिसके पास घमंड करने के लिए उसकी स्वयं की कोई धार्मिकता नहीं है, वह एक खाली जमीन की तरह है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एक ईश्वरीय घर में से आया है और जिसने अपने मन फिराव से पहले एक अच्छा जीवन बिताया है, तो इससे पहले कि प्रभु उसके जीवन में कुछ मूल्यवान बात तैयार कर सके, उसके अंदर से पहले उसकी स्वयं की धार्मिकता के घमंड को गिराना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। यही वजह थी कि प्रभु जब पृथ्वी पर था तब बुरे से बुरे पापी भी उसके पास आ जाते थे, जबकि फरीसी उससे दूर रहते थे। जो लोग उनकी अपनी नजर में धर्मी होते हैं, हमें उनके घमंड को तोड़ने के लिए हमें बुलडोजर या बारूद का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें एक लंबा समय लग सकता है। बहुत से विश्वासी उनके घमंड की इमारत के गिराए जाने का विरोध करते हैं, इसलिए उनका ज्यादातर पुराना ढांचा उसके जगह पर ही बना रहता है और इससे उनके पूरे जीवन के अंत तक आत्मिक समस्याएं बनी रहती हैं। जिन्होंने एक अच्छा जीवन बिताया है, मैं ऐसे सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप सुसमाचार के संदेश की पूर्णता का अनुभव पाना चाहते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर को नष्ट करने का एक पूरा काम करने दे, ताकि आपकी झूठी धार्मिकता में आपके घमंड की इमारत का नाश किया जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर पाप करने लगे, नहीं, हरगिज नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाना है। अपने समय में यशायाह शायद पृथ्वी पर सबसे पवित्र व्यक्ति रहा होगा, लेकिन उसने जब परमेश्वर की महिमा को देखा तो उसे वह स्वयं पृथ्वी के सबसे गंदे व्यक्ति के रूप में नजर आया। यशायाह 6:5। पहली शताब्दी के अंत में यूहन्ना शायद पृथ्वी का सबसे पवित्र व्यक्ति था, लेकिन उसने जब प्रभु को उसकी महिमा में देखा तो वह एक मृतक की तरह उसके चरणों में गिर गया था। बहुत से विश्वासी उनके जीवन में उद्धार का पूरा अनुभव नहीं पाते, क्योंकि वे रोमियो के पहले 3 अध्यायों को अपने जीवन में लागू नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ अविश्वासियों के लिए है, लेकिन सुसमाचार के संदेश की ये जरूरी बुनियाद है। जब आप रोमियो का पहला अध्याय पढ़ते हैं, तब आप सोचते हैं कि आप उन लोगों के जितने बुरे नहीं हैं। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में बड़ा भाई अपने बारे में बिल्कुल यही सोच रहा था कि अपने पाप में छोटे भाई की तुलना में वह इतना बुरा नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के दाहिने हाथ पर न बैठ सका था। और यही वजह है कि आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक, ताजगी और सामर्थ नहीं है। आप इतने सूखे हुए क्यों हैं? क्योंकि आपने परमेश्वर की आत्मा को ये अनुमति नहीं दी है कि वह आपकी अपनी धार्मिकता को नष्ट कर दे। आपने ये नहीं देखा है कि आपकी सारी अच्छाई परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। यशायाह 64:6। जब तक आप परमेश्वर को अपने अंदर नष्ट करने का एक पूरा काम नहीं करने देंगे, ऐसा काम कि फिर आप दूसरे धर्म मत के किसी विश्वासी या दूसरे किसी भी व्यक्ति को नीची नजर से देखने वाले न रहे, तब तक
आप अपने पूरे जीवन भर सूखे और खाली ही रहेंगे। हमारी कलीसियाओं में 40 साल तक ये सत्य सुनने के बाद भी हमारी कलीसियाओं में मैं ये पाता हूँ कि अब भी कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो इस सत्य को समझने की जगह पर नहीं पहुंच सके हैं। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति में से मानवीय धार्मिकता को मिटाना कितना मुश्किल होता है। पाप की सबसे स्पष्ट व्याख्या 3:23 में अंतिम निष्कर्ष ये है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ईश्वर विहीन पापी और धार्मिक पापी दोनों का ही दोष बराबर है। दोनों में से एक भी दूसरे से न ज्यादा अच्छा है न ज्यादा बुरा है। पाप की सबसे स्पष्ट व्याख्या क्या है? 1 यूहन्ना 3:4 कहता है, पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। ये उन पापों के बारे में है जो हम कुछ करने द्वारा करते हैं। याकूब 4:17 कहता है, जो सही काम करना जानता है और उसे नहीं करता तो ये उसके लिए पाप है। ये उन पापों के बारे में है जो हम नहीं करने द्वारा करते हैं। लेकिन पाप की सबसे स्पष्ट व्याख्या यहाँ रोमियो 3:23 में है। पाप परमेश्वर की महिमा से चूकना है। पाप सिर्फ 10 आज्ञाओं को तोड़ना नहीं है और न ही उन मानक स्तरों तक पहुंचने में नाकाम होना है जो यीशु ने पहाड़ी उपदेश में स्थापित किए हैं। मत्ती अध्याय 5 से 7 वो इससे बढ़कर है। वो परमेश्वर की महिमा से चूकना है। परमेश्वर की महिमा क्या है? वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा को देखा, कृपा और सत्य से भरपूर। यूहन्ना 1:14। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के जीवन में देखी गई। इसलिए जब हम इन दोनों पदों को एक साथ रखते हैं, रोमियो 3:23 और यूहन्ना 1:14, तो हम देखते हैं कि ऐसी हर एक बात पाप है जो मसीह समान नहीं है। इसलिए ये कौन कह सकता है कि वो पूरी तरह पाप रहित है? कोई भी नहीं, क्योंकि हम में से कोई भी पूरी तरह मसीह समान नहीं बन गया है। सिर्फ वही लोग जो पाप की व्याख्या को एक निचले स्तर पर ले आते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि वे पूरी तरह पाप से मुक्त है। परमेश्वर के राज्य में पास होने के अंक 40% नहीं 100% है। जो कुछ भी पूरी तरह मसीह समान नहीं है वह पाप है। बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि वे दूसरे लोगों जैसे बुरे पापी नहीं हैं, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे वह छात्र जिसे 2% अंक मिले और जो अपने आप को उस छात्र से अच्छा समझ रहा है जिसे 1% अंक मिले, लेकिन दोनों ही निष्फल हुए हैं। परमेश्वर के राज्य में अगर आपने 99% अंक भी पाए हो तो भी उसी श्रेणी में है जिसे 0% मिला है। जो परमेश्वर की पूरी व्यवस्था का पालन करता है लेकिन एक बात में चूक जाता है तो वह पूरी व्यवस्था को तोड़ने का दोषी ठहरता है। याकूब 2:10 लिविंग बाइबल। अपने जीवन में हजारों मसीहों को जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनमें से ज्यादातर की मूल समस्या ये है कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की नजर में एक घिनौने और निकम्मे पापी के रूप में नहीं देखा है। वे ये तो मान लेते हैं कि वे पापी हैं, लेकिन इतने बुरे पापी नहीं जितने दूसरे लोग हैं। इससे उनके जीवन में ऐसी रुकावट आ जाती है कि वे उनके पूरे उद्धार के लिए पवित्र आत्मा की पूर्ण सामर्थ्य का अनुभव नहीं पाते हैं। बहुत लोग पाप से इसलिए दूर रहते हैं
क्योंकि उसके लिए उन्हें मिलने वाले दंड से वे डरते हैं। लेकिन जब परमेश्वर किसी को पाप में देखता है तो वह उस महिमा के बारे में सोचता है जो उसे नहीं मिल रही है। अगर आप अपने जीवन में पाप को सहन करेंगे तो एक ऐसी महिमा है जिसे अनंत में देख पाने से आप चूकते रहेंगे। आप अपने जीवन में जिस नाप में पाप को सहन करेंगे उसी नाप में महिमा से चूकेंगे। परमेश्वर हमें धर्मी कैसे बनाता है? हम अपने आप को धर्मी सही नहीं बना सकते, इसलिए परमेश्वर हमें सेंत में धर्मी ठहराता है। 3:24 हमारे पाप मसीह यीशु के लहू द्वारा सेंत में क्षमा किए जाते हैं। हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें सेंत में पवित्र आत्मा दिया जाता है और परमेश्वर हमारे मन और हृदय पर अपनी व्यवस्था भी सेंत में लिख देता है। इब्रानियों 8:10 फिर भी बहुत से विश्वासी जिन्होंने परमेश्वर से सब कुछ मुफ्त में पाया है अक्सर ऐसा दर्शाते हैं मानो ये सब उन्होंने अपनी विश्वास योग्यता से पाया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे अब तक सुसमाचार के दूसरे भाग को नहीं समझ सके हैं। सुसमाचार का पहला भाग ये समझने के लिए है कि आप एक नालायक, घिनौने और निकम्मे पापी हैं जो जगत के दूसरे किसी भी पापी से बेहतर नहीं है। सुसमाचार का दूसरा भाग ये समझने के लिए है कि हम परमेश्वर से जो कुछ पाते हैं वो एक मुफ्त उपहार है। आपके पास आज ऐसा क्या है जो एक मुफ्त उपहार नहीं है? आपकी बुद्धि परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। आपका स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। और ये उन आत्मिक दान वरदानों के लिए तो और भी ज्यादा सच है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बारे में दीन होकर आभारी होने के बजाय उसके लिए डिंग मारते हैं, वे मसीह में कभी जीवन की भरपूरी का अनुभव नहीं पा सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। 1 पत्रस 5:5 पौलुस ने ये 2 बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए हैं। अगर आपने कभी इस तरह सुसमाचार नहीं सुना है तो परमेश्वर से कहे कि वह आपकी आंखें खोले कि इन बातों की सच्चाई आपको झंझोड़ सके। प्रभु से कहे, प्रभु मैं दूसरे किसी व्यक्ति से अच्छा नहीं हूं और उद्धार तेरा मुफ्त उपहार है। न्यायोचित ठहरना। अगली बात जो हमें समझने की जरूरत है वह न्यायोचित ठहरना है। न्यायोचित ठहरना परमेश्वर द्वारा हमें धर्मी ठहराए जाना होता है। पवित्र आत्मा ने पूरा अध्याय 4 इस विषय को समर्पित किया है। न्यायोचित ठहराए जाने की व्याख्या करने के लिए मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहता हूं। कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में शब्द क्रियान्वयन के कार्यक्रमों में एक आदेश दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, जिसे जस्टिफाई कहते हैं। जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो स्वाभाविक रूप में हर एक पंक्ति के विस्तार का माप अलग होता है। टाइप किया हुआ लेखन बाईं तरफ तो स्ट्रेट एकरूप होता है, लेकिन दाईं तरफ वह कभी एकरूप नहीं होता। फिर जब हम सारे लेखन का विशिष्ट चुनाव करके उसे जस्टिफाई करने का आदेश देते हैं तो दाईं तरफ का लेखन भी एकरूप स्ट्रेट होता जाता है। इसे जस्टिफाई होना, न्यायोचित ठहरना कहते हैं। ये न्यायोचित ठहरने का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे जीवन में पाप की वजह से बहुत सी बातों में एकरूपता नहीं है। अपने पैदा होने के दिन से लेकर आज तक हमने अपने जीवन से जो भी लिखा है वह एकरूपता में पूरा नहीं हुआ है।
जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पूरे जीवन को विशिष्ट रूप में चुनता है, हाईलाइट करता है और उसे एक रूप जस्टिफाइड घोषित कर देता है। तुरंत वह सब कुछ जो टूटा बिखरा और उबड़ खाबड़ होता है एक रूप जस्टिफाइड हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10 पंक्तियां लिखी है या 10,000, वे सब एक रूप जस्टिफाइड हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 साल के हैं या 50 साल के, आप न्यायोचित ठहराए दिए जाते हैं। अब जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होता कि एक समय वो कैसा टूटा बिखरा और उबड़ खाबड़ था। न्यायोचित ठहराया जाना कितनी अद्भुत बात होती है। ये ऐसा है मानो मैंने कभी कोई पाप ही न किया हो। जब हम मसीह में होते हैं तब परमेश्वर हमारी ओर ऐसे ही देखता है। हमारे सभी पाप मिटा दिए जाते हैं और हम परमेश्वर द्वारा वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं जैसे स्वयं यीशु को स्वीकार किया था। न्यायोचित ठहराया जाना विश्वास द्वारा होता है। इसलिए पौलुस ने अध्याय 4 में न्यायोचित ठहराए जाने के लिए अब्राहम का उदाहरण लिया था। अब्राहम को एक पुत्र कैसे मिला था? क्या वह उसके लायक था? क्या वह उसे इसलिए मिला था क्योंकि उसे पाने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया था? नहीं, उसने बहुत सालों से एक पुत्र की आशा की थी, लेकिन वह उसे नहीं मिला था। अंततः उसे परमेश्वर की ओर से वह अचानक ही एक उपहार के रूप में मिला था। न्यायोचित ठहराया जाना बिल्कुल ऐसा ही है। वह परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। इसलिए विश्वास से न्यायोचित ठहराए जाने के बाद हमारा अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल हो गया है। 5:1 हम जब एक बार अपने आप को स्पष्ट रूप में एक न्यायोचित अवस्था में देख लेते हैं तो हम एक अद्भुत और एक नए संसार में रहने लगते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की अवस्था में, और फिर विश्वास से उस कृपा में स्थिर रहते हैं जिसमें हमने प्रवेश पाया है और परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित रहते हैं। 5:2 परमेश्वर की वह महिमा जिससे हम एक बार चूक गए थे। 3:23 अब हमारा हिस्सा होकर हम में बढ़ती रहेगी। ये बात हमें घमंडी नहीं बना सकती क्योंकि ये सब एक उपहार है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ एक केक लाया हूँ जो एक बड़े उत्कृष्ट रसोइये ने बनाया है। मैंने उसे खरीदा भी नहीं है, वह सिर्फ मुझे यहाँ मौजूद लोगों के बीच बांटने के लिए दिया गया है। इसलिए मैं उसे काट कर बांट देता हूँ। आप उसे खाते हैं और कहते हैं, भाई जैक, ये केक तो बड़ा जबरदस्त है। आपकी टिप्पणी मुझे गर्व करने के लिए भी प्रलोभित नहीं कर सकती क्योंकि वह केक मैंने नहीं बनाया है। अगर मैंने वह केक बनाया होता और आपने उसकी सराहना की होती तब मैं गर्व करने के प्रलोभन में पड़ सकता था। इसलिए जब कोई आपसे ये कहे, भाई आप एक बड़े नम्र और दीन भाई हैं, और अगर आप इस बात पर गर्व करते हैं तो फिर आपकी नम्रता और दीनता की रचना स्वयं आपने ही की होगी। अगर आपकी नम्रता और दीनता आपको परमेश्वर ने दी है तो चाहे लोग आपकी प्रशंसा करें, फिर भी आपके लिए उस पर गर्व करना संभव नहीं होगा। आप उस केक पर गर्व नहीं कर सकते जो आपने नहीं बनाया है। इसी तरह अगर कोई आपकी पवित्रता की सराहना करता है और आपको उस पर गर्व होता है तो फिर आपकी पवित्रता जरूर स्वयं आपने ही बनाई होगी। और अगर वो कोई ऐसा काम है जो परमेश्वर ने आपके अंदर किया है
तो आप उस पर गर्व नहीं कर सकते। अगर आप एक संदेश का प्रचार करते हैं और लोग उसकी बड़ी सराहना करते हैं, तो अगर वह संदेश आपका तैयार किया होगा तो आप उस पर गर्व कर सकेंगे। लेकिन अगर वह आपको परमेश्वर ने दिया है तो उसका प्रचार करके गर्व करना पाप होगा। क्या आपको लगता है कि काना के सेवकों ने उस नए दाखरस को लोगों में बांटकर गर्व महसूस किया होगा? यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 12। उन्होंने नम्रता के साथ ये स्वीकार कर लिया होगा, ये हमने नहीं बनाया है, हम तो सिर्फ इसे बांट रहे हैं। उनका काम निर्माण करना नहीं, वितरण करना था। प्रभु की महिमा हो कि ये बात हमारे लिए भी सही है। हमें किसी भी बात का निर्माता होने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि जो उसने हमें दिया है उसके नम्र और दीन वितरक होने के लिए बुलाया है। हम जहां तक सोच भी नहीं पाते, हमें उससे भी ज्यादा आत्मिक घमंड होता है। इसका एक कारण यह है कि हम ये कल्पना करने लगते हैं कि अपने गुणों की रचना हमने स्वयं की है। हमें 2 बातें साफ तौर पर समझ लेने की जरूरत है। एक, हमारे भीतर पाप की गहराई, और 2, जब हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का उपहार है, तब हमारे भीतर की घमंड की ऊंचाई। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में एक अच्छी नींव डाल सकते हैं, जिससे हम आपके सुसमाचार की परिपूर्णता में जो अधिक अद्भुत बातें हैं उनका अधिक अनुभव करने की तरफ बढ़ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो ये सुन रहा है अपने जीवन में उस गहरी नींव का अनुभव करे, ताकि आने वाले दिनों में आप इस पर एक अद्भुत अधिरचना का निर्माण कर सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।